अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अगर आपके पास कोई इस तरह की डिवाइस आ जाए जो कि सही तरह से आपको डिस्प्ले ना दे रही हो तो उसको आपने किस तरह से मुरम्मत करना है। आज की ये वीडियो बेसिकली रिपेयरिंग की वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी किसी भी डिवाइस के अंदर इस तरह से डिस्प्ले पूरा नहीं आ रहा तो उसे आप कैसे मुरम्मत करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको पावर ऑफ़ कर देंगे। पावर ऑफ़ करके फिर हमने ये काम शुरू करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर लगे हुए चारों स्क्रूज़ को रिमूव कर लेंगे। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने डिवाइस को ओपन कर लिया है। अभी हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि फ़िज़िकली डिवाइस में मसला कहाँ पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग के अंदर मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपने कोशिश ये करनी होती है पहले फ़िज़िकली फ़ॉल्ट को देखें कि कहाँ पे नज़र आ रहा है। मोस्टली फ़ॉल्ट जो 50% फ़ॉल्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाता है जब आप फ़िज़िकली किसी डिवाइस को चेक करते हैं कि जी उसके अंदर कोई ब्लास्ट, कोई बर्न, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं आपको नज़र आ रही। अब इस केस के अंदर लूजिंग का मसला हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जब देखना शुरू किया तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये वाले जो टांके हैं ये लूज़ हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये टांके आपको लूज़ नज़र आ रहे हैं। ये क्या होता है कि जब गर्मी की वजह से या डिवाइस ओवर हीट होने की वजह से समटाइम्स सोल्डर जो होता है वो हीट की वजह से अपनी जो जान है वो छोड़ देता है। यानी कि अगर हल्का सोल्डर लगा हो तब इस तरह का मसला आ जाता है। दूसरे नंबर पर ये आईसी के ऊपर चेक करें, इस आईसी के ऊपर यहाँ पर भी डीसोल्डिंग थोड़ी सी लग रही है। हम क्या करेंगे, पहले इस साइड के ऊपर सोल्डिंग करेंगे, फिर बाद में अगले सेक्शन की तरफ जाएंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। ऐसा ना हो कि आप पूरा डिस्प्ले ही जनाब उसके पीछे पड़ जाएं और आईसी की तक कोई ना कोई टांग जुड़ जाए और आपका मसला मज़ीद बढ़ जाए। ठीक है जी, ये काम आपने करना है कि बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चलना है। मुझे जहाँ पर लूजिंग नज़र आई मैं सबसे पहले इसे सोल्ड करता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, अभी हमने क्या करना है कि हम इनको बारी बारी यहाँ से इस तरह से सोल्ड करेंगे। पहले मैं काविये को ज़रा साफ़ कर लूँ ब्रोज़े की मदद से ताकि मैं टांका बेहतर लगा सकूँ। ठीक है जी, काविया साफ़ हो चुका है। अब बारी बारी मैं इसको जनाब इस तरह से सोल्ड कर देता हूँ। कोशिश करें अच्छे सोल्डर का इस्तेमाल करें। अच्छे सोल्डर के अंदर श्योर कंपनी का स्मार्ट सोल्डर के नाम से हमारा एक सोल्डर है, वो बहुत अच्छा है चलने में। इसके बाद जनाब और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, उनका आप अच्छे सोल्डर का इस्तेमाल करें ताकि ये मसला दोबारा से पेश ना आए। टांका लगाने की वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि मैंने एक सेक्शन को सोल्ड कर दिया। अब मैं डिवाइस को दोबारा से ऐसे रख के टर्न ऑन करूँगा ताकि कहीं पे कोई शॉर्टेज ना हो, कोई मसला ना आए। ठीक है जी, मैंने जनाब ये डिवाइस को लगाया और अभी देखते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले क्लियर हो चुका है। सिर्फ डिस्प्ले सोल्ड करने से ही हमारा मसला हल हो चुका है। नीचे करता हूँ तो PS लिखा आ रहा है, पावर सप्लाई मोड। ऊपर करता हूँ तो जनाब यहाँ पर 14.5 वोल्ट हमारी डिवाइस हमें दे रही है। सिर्फ ये थोड़े से टांके जो है वो आपने लगाने हैं और आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि आप रिपेयरिंग की वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आप दोस्त उसके ऊपर लाइक ही नहीं करते, ना ही कमेंट में ये बताते हो कि आपको रिपेयरिंग की वीडियो चाहिए या नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। एक नॉर्मल सी वीडियो थी, एक छोटा सा फॉल्ट था जो मुझे नज़र आया, मैंने आपके सामने रख दिया। आप लोग अगर कहेंगे तो हम इन डिवाइसों को रिपेयर करने की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी गैजेट को रिपेयर करने की वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मगर उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि कमेंट सेक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि जनाब हम नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।